बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम स्कूल में शानज़ एंड शान के चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। आप लोग हमारा होम स्कूल में शानज़ एंड शान के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज लर्निंग विद फन को भी लाइक करें। अच्छा शानज़े, आज जो है हम कौन सी कहानी जो है बादशाहों की? अच्छा लिबास और अच्छा शिकार। अच्छा लिबास और अच्छा शिकार जो है हर एक शख्स को, और आप लोगों को भी शौक़ होगा कि आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छा खाना खाएं, क्योंकि शिकार तो आप लोग कर नहीं सकते। शिकार कर सकते हो लेकिन मच्छरों का, मक्खियों का। तो पुराने ज़माने में जो बादशाह थे तो उनको तो क्योंकि बादशाह थे तो वो लिबास भी जो अच्छा पहनते थे, और शिकार भी क्योंकि उनको शिकार का शौक़ होता था तो वो शिकार भी करने जाते थे। अब जो है बादशाह का जो बेटा था उसको क्या कहते हैं? शहज़ादा कहते हैं। तो नौशरवान बादशाह का बेटा था शहज़ादा रुस्तम। तो उसको भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उन कपड़ों पे सोने और चांदी का काम हुआ हो, और उसमें जो हीरे जवाहरात जड़े हुए हों। अच्छे अच्छे जूते पहनने का शौक़, अच्छा जो है ताज पहनने का शौक़। और जो है वो एक दफ़ा जो लिबास पहन लेता था तो वो दोबारा नहीं पहनता था। वो जो है अपने वज़ीरों को, अपने नौकरों को दे देता था कि बस अब मैंने ये दोबारा नहीं पहनना। अब अगर कोई और जो है बादशाह होता या बाप होता, यानी जो नौशरवान था वो बादशाह भी था और बाप भी था उसका, तो उसने क्योंकि एक बाप को अपने बच्चे की, अपने बेटे की फ़िक्र होती है कि उसने जो है ऐसी आदतें ना अपना ली हों जो कल को उसके लिए मुश्किलात पैदा करें। इसी तरह जो है वो हर रोज़ जो है दूसरे तीसरे दिन जो है प्रोग्राम बनाता कि दूसरे तीसरे दिन का कि मैंने शिकार करने, आज फ़लाने जंगल जाना है, फ़लाने जंगल जाना है, और वहाँ पर मैंने शेर, चीतों, हिरन और चंगाड़े का जो है शिकार, बारह सिंगे का शिकार करना। अब वो अपने साथ जो है, यानी जब बादशाह चलता है तो वो अपने साथ कई नौकरों को साथ लेकर चलता है, क्योंकि वो नौकर होते हैं, उसमें फिर सामान होता है, खाने पकाने वाले होते हैं, क्योंकि बादशाह उधर शिकार करके उसको पकाकर खाते भी हैं। तो ये शौक़ जो हैं उसके आस्ता आस्ता परवान चढ़ रहे थे। तो नौशरवान ने जो है ये सोचा कि कहीं ये इसकी आदतें पुख्ता ना हो जाएं। तो उसने एक दिन जो है रुस्तम को बुलाया और उसे कहा, बेटा आप जो लिबास पहनते हो इससे भी बहुत कीमती लिबास हैं जिसका आपको मालूम ही नहीं। ये तो जो आप लिबास पहनते हो ये जो है रुई के, कॉटन के, नायलॉन के बने होते हैं धागों से, और ये कुछ अरसा बाद जो है ये ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। जूते भी आपके पुराने हो जाते हैं, आस्ता आस्ता ये ख़त्म हो जाए। तो शहज़ादे ने कहा, जो है बादशाह हुज़ूर, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि मैं वो वाला लिबास पहनता। मुझे तो आपने बिल्कुल ही बेखबर रखा। उसने कहा, हाँ बेटा जो है, और मैं जो है तुम जो शिकार करते हो हिरन, बारह सिंगे, और जो है इससे भी अच्छा शिकार तुम कर सकते हो, और ऐसा शिकार करना चाहिए तुम्हें जो कि दूसरे ना कर सकें। और जो शहज़ादे ने कहा, बस हुज़ूर आपने तो मुझे शिकार के बारे में भी नहीं बताया। मुझे बताएं कि मैं जो है उस शिकार की तलाश में, उस जंगल का भी जो है पता मुझे बताएं कि जो है मैं उस जंगल जाकर वो शिकार करूं।
बादशाह ने कहा बेहतरीन लिबास जो है वो नेकी और परहेजगारी का है। यानी तुम जो नेकी करते हो तो वो तुम्हारे लिए लिबास बन जाता है। परहेजगारी यानी आप बुरी बातों से अपने आप को बचाते हो तो वो आपका लिबास बन जाता है। और ये ऐसा लिबास है कि जो ना पुराना होता है और ना फटता है और ना मैला होता है। और ये जब क़यामत के दिन जो है इंसान के जो है पर्दापोशी करेगा और तुम जो है इसमें मैं उसने कहा वाकई अब्बा जान जो है मुझे तो इस बात का मालूम ही नहीं था। फिर उसने कहा अब्बा जान शिकार के बारे में भी बता दीजिए। तो उसने कहा आप अपने अच्छे कामों से अपनी आवाम के दिलों का शिकार करो। यानी जब कोई शिकारी शिकार करता है तो वो उसको अपने काबू में कर लेता है, अपनी कैद में कर लेता है। तो इसी तरह तुम रियाया के लिए ऐसे काम कर लो कि उनके दिल जीत लो। और ये वो शिकार है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो नौशरवान बादशाह ने अपने बेटे रुस्तम को कितनी अच्छी नसीहत की ना, अच्छे लिबास की भी और अच्छे शिकार की भी। तो हमें भी जो है अच्छा लिबास नेकी और परहेजगारी का अपनाना चाहिए। क्यों, दुरुस्त है ना बात? अल्लाह अल्लाह हाफिज़।